नमस्कार। तपसरा दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज भी कुछ ऐसी खबरें हैं जो चर्चा में हम सामने ला रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो है कोविड को लेकर। कोविड जो है बहुत ज्यादा फैल रहा है। जहां तक हिंदुस्तान की तो बात छोड़ो, जब जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस वक्त 40% ऑफिस जो एम्प्लॉयज हैं वो कोविड पॉजिटिव है। इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ स्मार्ट सिटी की जब हम बात करते हैं जो दावे करती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके आज भी लोग सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं गंदगी के ढेर को लेके। उस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही हम ये भी आपको बताएंगे कि जो कंट्रैक्टर्स हैं उन्होंने कहा कि हम डेवलपमेंट के काम बंद कर देंगे अगर हमें पेमेंट्स नहीं मिली। और उसके साथ आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक और शोरूम जो है सील कर दिया गया है, ये कहते हुए कि ये रेजिडेंशियल एरिया में खुला हुआ है, ये रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कोविड की बात करते हैं। कोविड का कहर बहुत ज्यादा है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जहां पे कम से कम कहते हैं कि 40% जो एम्प्लॉइज हैं वो कोविड पॉजिटिव है। यहां तक कहा जा रहा है जिसने टेस्ट नहीं करवाया वही नेगेटिव है, जिसने भी टेस्ट करवाया वही पॉजिटिव है। उसी को देखते हुए हमने भी डिस्टेंस रखा हुआ है और मास्क का प्रयोग कर रहे हैं ताकि जो भी सरकार ने एसओपी दी उनका पालन कर रहे हैं। हालांकि हमारा स्टूडियो भी सैनिटाइज किया हुआ है, अच्छी तरह हमने सैनिटाइज किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद। और सबसे खबर जो है जो अमेरिका से आई है, वहां के एक डॉक्टर ने कहा है कि कोविड की 5 जो है लहर आने वाली है और जो इसे हम तीसरी लहर कह रहे हैं वो पहली है। अगर ये बात है तो ये एक बहुत ही बुरी खबर है। और आने वाले दिनों में अगर इसकी ये पहली लहर है जिसे हम तीसरी लहर कह रहे हैं, 5 और आएंगी तो क्या बनेगा ये तो भगवान ही जाने। निश्चित तौर पर बड़ी भयावह स्थिति की ओर इशारा किया जा रहा है। और देखिए ना, 5वीं लहर तो आएगी आएगी, पता नहीं दुनिया कितनी बचेगी कितनी निकल जाएगी। अभी आप देखिए जो पिछले साल जो लहर आई, जो जो नया वेरिएंट था, उसने बड़ी भारी तबाही की। दिल्ली में शमशानों के दृश्य, उत्तर प्रदेश में गंगा में तैरती लाशें, मध्य प्रदेश में, ये 3-4 राज्यों में जो इतनी डरावनी स्थिति थी कि चैनल खोलते भी घबराहट होती थी कि यार आगे क्या दिखने जा रहा है। हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ भी पिछली लहर में ऐसे ऐसे लोग निकल गए जिनकी कभी जो बिल्कुल शारीरिक रूप से फिट थे, मतलब उनके निकल जाने का भी दुख हुआ कि जो आदमी अपनी बॉडी को लेकर, अपने खान पान को लेकर कॉन्शियस है, वो आदमी भी निकल गया। तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार, और मैं पढ़ रहा था कहीं कि पिछले साल मई में जो आंकड़े थे जब पीक पे थी, उससे कई गुना ज्यादा जम्मू में कल जो आए आंकड़े वो है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो पॉजिटिव दर है वो 15% क्रॉस कर गई है। 15% बहुत बड़ी फिगर होती है। तो मैं समझता हूँ, हालांकि सरकार की ओर से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि हॉस्पिटल बंदोबस्त है, ये हुआ, जिस तरह आपने कहा, और हम देख भी रहे हैं बहुत से लोग तो टेस्ट भी नहीं करवा रहे, घर पे कर लेते हैं टेस्ट। जब उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ लग रही है, एहसास होता है, तो शंका होती है, कर लेते हैं, वो घर पे आइसोलेट घर पे इलाज कर रहे हैं। जिस प्रकार परसों इसने भी कहा, अपना जीएमसी की जो प्रिंसिपल डॉक्टर साहब हैं शशि सुदन, उनका भी मानना था कि लगता है कि हर तीसरा आदमी कहीं इन्फेक्टेड ना हो। तो ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश के 20 जिलों के अंदर जम्मू जिला सबसे आगे जा रहा है, सबसे कम था यहाँ और सबसे कम था। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अलार्मिंग स्थिति है। और दुख तब होता है इन हालातों के बावजूद जब लोग बिना मास्क दिखाई देते हैं, तब ज्यादा तकलीफ होती है। हम समझते हैं कि इसमें सरकार को और सख्ती करनी चाहिए। जो लोग मास्क पब्लिक प्लेस पे नहीं दिखते उनके खिलाफ और दंड लगाना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कुछ लोग होते हैं डंडे के बिना चल नहीं सकते, वो प्यार की भाषा नहीं समझते, उनको डंडा जब चलेगा फिर वो अपना तरीके चलते हैं। मैं समझता हूँ ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे जम्मू जिले के लिए। और जम्मू में देखिए ना, पिछले 3 दिनों में 23 इलाके जो है वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए। ये बड़ा हैवी स्पीड है। तो इससे शायद अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर ये रफ्तार नहीं रुकी तो ये मामला कहाँ जाके रुकेगा। हमें लगता है कि कहीं ओमिक्रॉन के, चूंकि टेस्ट प्रॉपर नहीं हो रहे, ओमिक्रॉन के कुछ सैंपल भेजे जाते हैं और वो उसमें भी लेट होती है, रिजल्ट आने में महीना लग जाता है। तो ये भी हो सकता है कि कम्युनिटी लेवल पे भी
कहीं ये चीज़ें ना बढ़ रही हों, क्योंकि मैं कश्मीर के डॉक्टरों का एक दो का बयान पढ़ रहा था, उनका कहना था कि ये थर्ड वेव आ चुकी है उनके मुताबिक। तो और मैं समझता हूँ कि इसलिए ज़रूरी है हर आदमी को प्रिकॉशन लेनी चाहिए, और इधर उधर फजूल के घूम प्रस्ती से बेहतर है कि अपना आराम से बैठें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका सबसे बड़ा इलाज एहतियात है। बिल्कुल बिल्कुल एहतियात बरतेंगे तो आप बचेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। सीजी स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, जेएमसी ने बड़ा नारा रोज लगा रही है। परसों भी की सीईओ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है स्मार्ट सिटी पे, जगह जगह बोर्ड लगा रही है जम्मू को स्मार्ट सिटी, यानी ब्रिज के ऊपर दोनों तरफ वो पेड़ लगा, गमले लगाए हुए हैं, ग्रीनरी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन जेएमसी के विरुद्ध प्रोटेस्ट नहीं होता। आज भी रिहाड़ी के अंदर बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट किया लोगों ने, वहां पे डंपिंग स्टेशन बनाया हुआ है, जो कूड़ा है करकट सारा वहां इकट्ठा किया गया, और जिसे हम गौ माता के नाम पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े चुनाव लड़ते हैं, बड़ी बातें होती हैं, वो वहां पे गंदगी खा रही है। दो चीजें इसमें है सतीश जी, एक तो स्मार्ट सिटी आपका, दूसरी बात ये है वो डंपिंग स्टेशन क्यों किस लिए बना के रखे हुए हैं रोड के ऊपर। तीसरी है कि जो गौ माता जिसे आप कहते हैं, अगर गायें बाहर हैं, घूम रही हैं, उनका कोई बालीवास नहीं है, तो आपका क्या इंतजाम है? आपके जो गौशाला जितने भी गाय के लिए जो बना रखे हैं वो किस काम आएंगे? कितनी गाय का वहां रखी है, कितनी सड़कों पर ले जाके उनको खिला पिला रहे हैं, जबकि जम्मू के अंदर दानी पुरुषों की कमी नहीं, बिल्कुल खाने के लिए वो कमी नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपने क्या इंतजाम किए हैं वो जीरो है। अच्छा, ये आपने ये बहुत बड़ा बड़ा क्या ये संजीदा सवाल इसलिए भी है क्योंकि देखिए ना, हुकूमत चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की है या म्यूनसिपल कमेटी में मेयर साहब की है, दोनों भाजपा द्वारा संचालित है। और ये वो दल है जो गौ माता को लेकर चुनाव में जिस तरह आप इशारा किया, बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण करते हैं। इनके राज में अगर गौ माता की ये स्थिति है, दुखद स्थिति है, तो फिर भगवान ही मालिक है। तो मैं समझता हूँ कि म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर के बारे में तो मैंने बहुत तारीफ सुनी थी, जो मैडम लवासा है, लेकिन क्या वजह है कि या तो अंडर प्रेशर है मेयर वगैरह ये इनके लोगों के, कि वो उस प्रकार के प्रॉपर प्रोडक्टिव स्टेप ले नहीं पा रही। और हमारे लिए दो चीजें हैं, एक तो गौ माता जो कि हम हिंदुओं के लिए एक पूजनीय है, नंबर एक। नंबर दो, अगर वो कूड़ा करकट खाती हैं जी जी, तो बड़ा अपमानित करने वाला दृश्य होता है। अच्छा, तीसरा ये गौशाला, जब आपका अम्पला में गौशाला है, पंचवक्तर मंदिर में गौशाला और भी गौशाला है, जिस तरह आपने कहा अगर उसका कोई वाली वारस नहीं है उसको उठा के गौशाला में जमा कराइए। जी जी, और अगर वाली वारस है उसके मालिक पर ऐसा मोटा जुर्माना लगाइए कि ताकि वो गऊ को कूड़ा खाने के लिए बाहर ना फेंके। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए स्मार्ट सिटी, लगता है कि ये सिर्फ सर्जरी करके स्मार्ट सिटी खड़ा करना चाहते हैं, अमूल चूल परिवर्तन करके जम्मू शहर को स्मार्ट सिटी नहीं बनाना चाहते। इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या कुछ नहीं किया। जम्मू में गांधीनगर के अंदर गौ शेड था, बहुत बड़ा बल था, वहां पे गाय रखी जाती थी। रिहाड़ी में यहाँ पे शकुंतला थिएटर के बैक साइड वहां गौ शेड है, वहां पे भी गाय रखी जाती थी, लेकिन वहां ये था गाय ली बेच दी, ये इनका सिस्टम चलता था। और गांधीनगर का चूंकि वो प्राइम लोकेशन पे था, वहां पे अशोकदार ने अपना क्वार्टर्स बना दिए और अपने फ्लैट्स बनवा दिए, उन्होंने वहां भी बंद कर दिया। मतलब आपने अल्टरनेटिव कोई देखा नहीं है, कोई आपके पास जगह नहीं। प्राइवेट जो गौशाला है वहां पे आप उनके साथ क्यों नहीं टाई अप करते हैं, उनके साथ क्यों नहीं रखते हैं? ये एक बहुत बड़ी विडंबना है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, इनका कहना कुछ और करना कुछ है। इसी के साथ जो लगी दूसरी खबर भी है जी कि आज उन्होंने तालाब तिल्लो में एक IFB का एक बहुत बड़ा शोरूम है जी, उसे सील कर दिया है जी, और उन्होंने कहा है कि ये जो प्लाट था रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दिया गया था, इसे कमर्शियल के लिए यूज किया गया। दो चीजें दीजिए, पहले तो ये है इतना बड़ा शोरूम एक दिन में नहीं बना, बिल्कुल कई महीने कई साल लगे होंगे उसे बनने के लिए, और आपको पता है ये कमर्शियल कल है, उस वक्त आपने क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं बनने दिया? बिल्कुल। और आज जब बन के तैयार है, चल रहा है, किसी की 10-20 बंदों की रोजी रोटी लगी हुई है, बिल्कुल, उसे आपने जाकर खत्म कर दिया, उसे सील कर दिया। उसके साथ मुझे कॉर्पोरेशन बताए कि गांधीनगर कौन सा कमर्शियल एरिया है, शास्त्री नगर कौन सा कमर्शियल एरिया है, त्रिकुटा नगर कौन सा कमर्शियल एरिया है। सतीश जी, मैं आपकी दर्शकों की जानकारी के लिए ये बता दूं, गांधीनगर में सिर्फ 3 मार्केट है जिसे हाउसिंग बोर्ड ने कमर्शियल के लिए दी है। एक लास्ट मोड़ पे है, एक गोल्ड मार्केट
जिसे हम कहते हैं कोल मार्केट, वो जो स्वर्ण के थिएटर के सामने, बाकी नहीं, अफसर रोड वगैरह कुछ नहीं है। और तीसरी जैसे छोटी मार्केट हम कहते हैं ग्रीन बेल्ट पार्क पे, इसके सिवाय कोई कमर्शियल नहीं है। लेकिन आज गांधीनगर का चप्पा चप्पा, शास्त्री नगर का चप्पा चप्पा कमर्शियल हो गया है। अब ये बनने देते हैं, अब तब देखते नहीं है, इनके घरों में पैसे जाते हैं, फंड जाते हैं, सब कुछ होता है। जब सब कुछ तैयार हो जाता है फिर ये उस पर सील करने आ जाते हैं। देखिए, ये अगर ये दरअसल ये विडंबना है कि ये यहाँ की म्यूनसिपैलिटी नहीं, बल्कि आप दिल्ली की म्यूनसिपैलिटी लें, कहीं की म्यूनसिपैलिटी लें, ये चांदी कूटने का राजनेताओं का सबसे बड़ा जरिया होता है। क्योंकि म्यूनसिपैलिटी के ज्यूरिडिक्शन में सारे ये कंस्ट्रक्शन होती है, अवैध निर्माण होते हैं। आपने कहा जिस तरह तालाब तिल्लो में इन्होंने आज एक कॉम्प्लेक्स इन्होंने सील किया, इनसे कोई पूछे ये भी, क्या पुलिस वालों को दिखाई नहीं देता था कि जब निर्माण ईंट लग रही थी वहां? क्या खिलाफ वर्जी अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जिसके कार्यकाल में ये निर्माण हुआ, कमर्शियल हुआ? लेकिन नहीं, चूंकि गाज उन लोगों पे गिरेगी, रोजगार आप दे नहीं सकते, रोजगार आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आपने ठीक कहा कि गांधीनगर, त्रिपुरा नगर, शास्त्री नगर में इतने गगनचुंबी हिसाब से वो सिस्टम बना दिए हैं, सारा खेल चांदी कूटने का। पैसा दो, अवैध निर्माण वैध हो जाते हैं। और ये बड़ी, और कहा यह भी जा रहा है कि जब से ये यहाँ पर मेयर सिस्टम इजाद हुआ है, उसके बाद चीजों को ज्यादा तेजी मिली है, क्योंकि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो गई। हालांकि लोकप्रिय सरकारें बड़ी जरूरी होती है आवाम के लिए, लेकिन कई बार ऐसी तकलीफ होती है कि जो लोग पॉलिटिकल लोग आते हैं वो इस प्रकार का सिस्टम कर देते हैं कि आदमी तलाहीमाम करता है। जिस प्रकार आज इन्होंने एक्शन लिया, उससे पहले भी कई एक्शन लिए। शिवाजी चौक पे इन्होंने तोड़फोड़ की थी एक कारोबारी के यहाँ। ये तरीके थोड़े हैं, आप पेनलाइज करिए, हाँ जब बन रहा होता है तभी रुकवाइए ना उसको। बिल्कुल। आपका जो विभाग है, जो जासूस आपके होते हैं म्यूनसिपैलिटी के, बेलदार, खिलाफ वर्जी अफसर, उनके तो जासूस होते हैं, वो पता कराएं कहाँ पे, उसी को हम रुकवा दें। अब बनने के बाद गिराएंगे तो उस आदमी ने पैसा लगाया, दूसरा उसमें कारोबार कर रहा है, उसने 10 लोग रोजगार दिए, अब सब पे थोड़ा चढ़ा देते हैं। मैं समझता हूँ अमान्य कृत्य है और इस पे कोई पीआईएल लगनी चाहिए इन अफसरों के खिलाफ अदालत में, ताकि अदालत में कोई जज के याचिका सुनवाई हो जो इनको एक बार खबरदार करे अच्छी तरह। बिल्कुल जी, कल कंट्रैक्टर्स जो एसोसिएशन है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम डेवलपमेंट के काम जो है उनको बंद कर देंगे। उनके साथ हमेशा विडंबना ये रही है कि सरकार उन्हें टाइम पे पेमेंट नहीं देती है, कंट्रैक्टर्स की पेमेंट उनकी पड़ी रहती है। वो कहते हैं हमें पैसे नहीं मिलते हैं और हर काम के लिए हमें जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं, कहाँ तक हम पैसे लगाएं, हमें पिछली पेमेंट्स दो, हम आगे काम कर सकें। सही जी, ये तो कंट्रैक्टर्स की बात है। सरकार के हर डिपार्टमेंट का यही हाल है कि काम करवा रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं। अब टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात करते हैं, इन्होंने बहुत बड़ा काम करवाए, लेकिन कलाकारों की छोटी छोटी पेमेंट होती है, वो उनको टाइम पे नहीं मिल रही है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। और उनके पास कोई सुविधाएं नहीं है, ज्यादा प्रोग्राम बहुत कम देते हैं उनको। पत्नीटाप में पिछले साल प्रोग्राम किया गया विंटर का, उसकी पेमेंट आज तक नहीं हुई। आज नया विंटर का प्रोग्राम वहां पे किया गया, इसकी पेमेंट कब होगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि कलाकारों को बुक करते हैं और 1 मिनट में प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। जैसे कि लोहड़ी के ऊपर उन्होंने कलाकारों को बुक किया था, लोहड़ी पे कलाकारों ने जाना था, परफॉर्म करना था, लेकिन उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। मानते हैं हम, कोरोना की वजह से वो कैंसिल किया गया प्रोग्राम, लेकिन प्रोग्राम को दूसरे तरीके से भी आप दिखा सकते हो। आज वर्चुअल मीटिंग्स सारी हो रही हैं वर्चुअल मोड पे, क्या आप उसे पब्लिक के लिए नहीं, सोशल मीडिया द्वारा, टीवी चैनल द्वारा उनको परफॉर्म करने देते? उन बेचारों की एक निगाहें थी, हमें कुछ 4 पैसे मिलेंगे, उन्हें करवाते, आइसोलेशन में करवाते, ज्यादा पब्लिक ना इकट्ठी करते, लेकिन उसे सोशल मीडिया, टीवी द्वारा लोगों तक पहुंचाते। आज लोग प्रेफर करते हैं सोशल मीडिया को अपने मोबाइल पे घर पे बैठ कर देखना बजाय वहां जाने के। लेकिन आपने एक झटके से उनकी गर्दन पे तलवार फेर दी और उनकी पेमेंट खत्म कर दी और प्रोग्राम बंद कर दिया। ये एक नहीं, अनेकों डिपार्टमेंट का हाल है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, नौकरशाही का यही खेल है। नौकरशाही अपनी कलम जो है वो तलवार के रूप में कई बार इस्तेमाल कर जाती है। आप देखिए ना, जिस तरह आपने सजेस्ट किया कि इसको जो वर्चुअल तरीके से भी प्रेजेंट किया सदा। देखिए, अगर आपको कंपनसेट करना है, 2 चीजें हैं, सिर्फ कंपनसेशन नहीं है। एक, हमें अपने डोगरी कल्चर की प्रमोशन की जरूरत है, जो कि नहीं अभी प्रॉपर हो पा रही। एक काम वो होता है। दूसरा काम यह है कि जो कलाकार बड़े साधारण परिवार से आते हैं, गरीब मध्यम परिवार से आते हैं, कोई दूर दराज के इलाके में,
उनको उनको उत्साह होता है कि चलो हमारी बुकिंग होगी, हम शो करेंगे, 4 लोग हमें तारीफ भी करेंगे, शो अच्छा हो। शो आपने कैंसिल कर दिया, उनका क्या गुनाह है भाई? आप उनको एकोमोडेट करिए ना। आप जब रस्सी का सांप और सांप की रस्सी बनाने में माहिर होते हैं, ब्यूरोक्रेसी, तो आप उनको क्यों नहीं वर्चुअल के जरिए प्रोग्राम करिए, उनको कंपनसेट करिए, भाई आप करिए, ये हाल दे दिया, टीवी चल रहा है, सोशल मीडिया पे सब प्रसारित हो रहा है। तो एक तरीका ये है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। बेस्ट तरीका है। आप देखिए ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री मीटिंग एड्रेस करते हैं, वर्चुअल तरीके से करते हैं, पूरा मुल्क देखता है। जब प्रधानमंत्री जो काम कर सकते हैं, तो नौकरशाही है, नीचे की नौकरशाही ये काम क्यों नहीं करना चाहती? नंबर 1। नंबर 2, आपने जो ठेकेदारों की बात कही, ठेकेदारों देखिए ना, ठेकेदार हम जब देखा है कि हर साल इनकी आवाज उठती है, हमारी पेमेंट रोक दी गई। इस तरह की बातें उठती हैं कि बिल उनके क्लियर होते हैं, जो सुविधा शुल्क दे देते हैं। हम पढ़ रहे थे कि वो संस्था जो फेडरेशन है इनके ठेकेदारों की, उन्होंने 500 करोड़ का कहा कि हमारा बकाया है। अब देखिए ना, 500 करोड़ छोटी रकम नहीं। कितने ठेकेदारों, किसी ने ब्याज से पैसा लेकर लगाया हुआ, किसी ने कहां से लगाया हुआ। तो हम समझते हैं कि ये समझना चाहिए इनको, सरकारों को, भाई विकास कार्य रुक जाएंगे, नुकसान किसका? पब्लिक का। आप उनकी पेमेंट करिए, जब उन्होंने काम किया, अगर काम गड़बड़ा तो वो अलग, उसमें अलग दंड लगाई है। अगर काम दिया है और ठीक काम किया है, तो मैं समझता हूँ उनकी पेमेंट समय पर होनी चाहिए। उससे 2 फायदे हैं, एक तो विकास के लिए समूह चलता है, दूसरा जिन लोगों ने किया जा रहा है वो लोग भी उसमें लाभान्वित होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार।